नमस्कार साथियों, मैं हूं अजय सिंह, फाउंडर टेक्निकल नौकरी वाला। दोस्तों, आप सभी आईटी अनुदेशक की भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, तो आपके लिए यहाँ पे खुशखबरी आ चुका है। साथियों, राज्य सरकार के द्वारा कुल 13 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस घोषित करने के बाद यहाँ पे आपके लिए कुल 137 पदों का कुल 137 नए पदों का सृजन हो चुका है, जिस पर आने वाले दिनों में आपको नए भर्तियां अनुदेशक हेतु देखने को मिल सकती है। तो साथियों, आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं, ये जो पद नए सृजित हुए हैं किस किस कैटेगरी में है, किन किन पोस्टों के लिए हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर चैनल पर पहले से है तो और भी लोगों तक वीडियो को जरूर शेयर करें। साथियों, एक पीडीएफ सामने निकल के आ रही है। ये जो पीडीएफ है 25 जुलाई 2024 के डेट में श्रम संसाधन विभाग निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण बिहार पटना के द्वारा जारी की गई है। ठीक है, ये सेवा में महालेखाकार विधि बीरचंद पटेल पद पटना, ठीक है, लिखे हैं। इनका जो विषय है, इस विषय को हम लोग देखते हैं। ये विषय क्या कर रहा है, इनका जो विषय है, इस विषय के अनुसार कह रहा है कि श्रम संसाधन विभाग बिहार पटना के अंतर्गत निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण बिहार पटना के नियंत्रणाधीन स्थापना एवं अन्य प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान महिला सहित में पूर्व से प्रारंभ विभिन्न व्यवसाय में व्यवसाय अनुदेशकों तथा गणित अनुदेशकों, ठीक है दोस्तों, आपका ट्रेड इंस्ट्रक्टर और गणित इंस्ट्रक्टर और ड्राइंग अनुदेशकों का टोटल 130 पोस्ट, ठीक है, व्यवसाय अनुदेशक, गणित अनुदेशक और ड्राइंग अनुदेशक, टोटल 130 पोस्ट का पद एवं ग्रुप अनुदेशक, ठीक है, जीआई का 7 पद सहित कुल 137 पद के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। साथियों, इसके सब्जेक्ट से आपको पता चल ही गया होगा कि टोटल जो है आईटीआई में 137 नए पद सृजित हो चुके हैं, जिसपे आने वाले दिनों में आपको नई भर्तियां देखने को मिल सकती है। ये जो टोटल 137 पद में 130 पद आपको किसके लिए है, व्यवसाय अनुदेशक, ठीक है, गणित अनुदेशक और ड्राइंग अनुदेशक, ये मिला के 130, और टोटल 7 पोस्ट आपको जीआई के लिए, ठीक है, ग्रुप इंस्ट्रक्टर के लिए है। आगे इस पीडीएफ को हम पढ़ेंगे, आगे क्या बताया जा रहा है। ये जो नए पद सृजित हुए हैं, क्यों हो पाया है ऐसा, तो उस चीज को हम लोग पढ़ते हैं। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार के संकल्प 7 निश्चय 2, ठीक है, के आलोक में राज्य के विभिन्न आईटीआई में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जानी है। क्या चीज की जानी है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। साथियों, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का मतलब ये हुआ कि कुछ आईटीआई को राज्य सरकार क्या करती है, सेलेक्ट करके उसमें अत्याधुनिक जो है आपका वहां पे मशीन सेट किए जाते हैं और अत्याधुनिक तरीके से वहां पे ट्रेनिंग दी जाती है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के थ्रू, ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वही है। तो राज्य सरकार ने फैसला किया है, ठीक है, टोटल 13 आईटीआई को क्या करना है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में तब्दील कराना है, ठीक है, स्थापना की जानी है, तथा राज्य के युवक युवतियों को स्थानीय रोजगार, उद्योग की उपलब्धता एवं भविष्य में रोजगार की संभावना को देखते हुए तकनीकी प्रशिक्षण देकर स्थानीय बाजार की मांग के अनुरूप नया रोजगार परक लोकप्रिय व्यवसाय प्रारंभ किया जा रहा है। साथियों, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करने का एक ही मकसद है कि राज्य के युवक युवतियों को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के थ्रू नॉलेज दे करके, ठीक है, उनका स्किल डेवलप करा के मार्केट में उतारना, ठीक है, उनको रोजगार से जोड़ना, यही मकसद है। तीसरा पॉइंट कर रहा है कि राज्य के 13 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान महिला सहित में पूर्व से संचालित विभिन्न व्यवसाय में प्रशिक्षण की गुणवत्ता को सुदृढ़ किए जाने हेतु व्यवसाय अनुदेशकों तथा 8 विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में तकनीकी प्रशिक्षण के उन्नयन हेतु गणित अनुदेशक, ठीक है साथियों, 13 आईटीआई में क्या करना है, व्यवसाय अनुदेशक का भर्ती करना है, और 8 आईटीआई में क्या करना है, गणित अनुदेशक, ड्राइंग अनुदेशक एवं ग्रुप अनुदेशक के पद का सृजन कर युवक युवती को रोजगार स्वराज के अधिक अवसर उपलब्ध कराने जाने का उद्देश्य है। साथियों, आप समझ गए होंगे, ठीक है, कि टोटल यहाँ पे 137 पोस्ट जो है 13 आईटीआई में आपको पोस्टिंग करना है, नया पद सृजित हुए हैं, ठीक है। जब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात आई है तब यहाँ पे नए पद सृजित हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट 4 नंबर पढ़ लेते हैं। इसमें क्या बताया जा रहा है, इसमें बताया जा रहा है कि राज्य के स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत संचालित
विभिन्न 13 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पूर्व से संचालित विभिन्न व्यवसाय जिसमें व्यवसाय अनुदेशक, गणित अनुदेशक, ड्राइंग अनुदेशक, ग्रुप अनुदेशक के पद सृजित नहीं है, उसमें सुचारू रूप से प्रशिक्षण दिए जाने एवं प्रशिक्षण की गुणवत्ता को बढ़ाए जाने के उद्देश्य से संस्थानवार एवं व्यवसायवार क्रमशः 13 ITI में व्यवसाय अनुदेशक के कुल 115 पद, ठीक है साथियों, 13 ITI में 115 पद आपका व्यवसाय अनुदेशक का, 8 औद्योगिक प्रशिक्षक संस्थान में गणित और ड्राइंग का अनुदेशक, ठीक है, कुल 15 तथा 7 महिला ITI में ग्रुप अनुदेशक के कुल 7 पद सहित टोटल आपका 137 पद निम्न रूप से जो है सृजित किए जाते हैं। आपने देखा कि किस तरह से टोटल 137 पद यहाँ पे सृजित हुए हैं। इस पद का जो है ब्यौरा भी दिया हुआ है साथियों। व्यवसाय अनुदेशक का जो 115 पद सृजित हुए हैं, ये आपको किस ITI के लिए है? महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान दीघाघाट पटना के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन में 6, फिटर में 2, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में 4, ICTSM में 1, ठीक है। इस तरह से ये आपको जो है टोटल 6 2 8 4 12 1 13 इस ITI के लिए सेलेक्ट हुए हैं, मतलब पद सृजित हुए हैं। इसी तरह से बक्सर ITI में दिया हुआ है, बेगूसराय, सुपौल, घोघरडिया, डेहरी ऑनसन, ठीक है। महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मुजफ्फरपुर, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मुंगेर, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हाजीपुर, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हथुआ गोपालगंज, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मढ़ौरा सारण, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बेतिया, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान दरभंगा। इन तमाम 13 जो ITI का यहाँ पे चर्चा किया गया है, इन तमाम 13 ITI में आपको व्यवसाय अनुदेशक के पद सृजित हुए हैं, जिसका आपको डाटा दिया हुआ है टोटल 115, ठीक है। नेक्स्ट जो है टोटल 15 पद गणित अनुदेशक और ड्राइंग अनुदेशक का है। ये आपको औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान दीघाघाट पटना, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हाजीपुर, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान दरभंगा, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान गया, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आरा, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, सिवान। इन तमाम ITI के लिए टोटल 15 एक ग्रुप ड्राइंग और गणित इंस्ट्रक्टर का जो है किया गया है पद सृजित, टोटल 15। इसी प्रकार से ग्रुप अनुदेशक की बात करेंगे साथियों, तो आप देख पाएंगे, ठीक है, दीघाघाट पटना, औद्योगिक महिला प्रशिक्षण संस्थान दरभंगा, गया, आरा, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, सिवान। इस तरह से टोटल ग्रुप अनुदेशक के 7 पद जो है सृजित हुए हैं। इन पदों पर जो है बहुत जल्द, देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ है कि उक्त पद के सृजन होने वाले अनुमानित वार्षिक व्यय दिया हुआ है, इतना रुपया है। इसके फलस्वरूप संभावित वित्तीय भार का वहन संबंधित विभाग बजट के अंतर्गत विकरणीय होगा एवं राशि की निकासी संबंधित कोषागार से संबंधित उपशीर्ष के बजट के अनुरूप आवंटन निर्गत करने के पश्चात किया जाएगा। ये उनकी सैलरी की बातें किया जा रहा है कि अगर इतना भर्ती होता है तो कितना जो है डिपार्टमेंट पर लोड बढ़ने वाला है। राज्य मंत्रिपरिषद की दिनांक 12 जुलाई की बैठक के मद संख्या 24 में सम्मिलित प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद स्वीकृति प्राप्त है। साथियों, आपने देखा कि किस तरह से 12 जुलाई 2024 के डेट में जो है श्रम संसाधन विभाग की ओर से टोटल 137 पद हेतु जो है नया पद सृजित हो चुके हैं। आने वाले दिनों पर आपको इन तमाम पदों के लिए वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तो साथियों, आज के लिए ये अपडेट था। नया वैकेंसी कहा जाए, एक वैकेंसी जो है ऑलरेडी प्रक्रियाधीन है, जो कि आप सभी इस चीज से अवगत है और बहुत जल्द इस पे ज्वाइनिंग मिलने की संभावना है, प्रक्रियाधीन है। तो साथियों, इस तरह से आज का ये नया अपडेट था। मिलता हूँ फिर नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, थैंक यू सो मच।